ऑर्डर और डेटा फोल्डर अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं। ये देखो डेटा एक्सेस में गए, ये माइग्रेशन फोल्डर कल बना तब मैंने पहले डिलीट कर दिया था। एक काम करो, इसको कट करके डेटा फोल्डर में ही, यस ये पूछ रहा है नेम स्पेस के साथ में एडजस्ट कर लो, यस ताकि वो नेम स्पेस हमें न ठीक करने पड़े, यस। अब क्या हुआ, माइग्रेशन फोल्डर डेटा में ही था। ये तो आपका इस पूरे को ना कंपाइल कर देते, कोई एरर तो नहीं। यूटिलिटी पे गए, ये कंपाइल कर लिया, कोई एरर नहीं। मॉडल पे गए, कंपाइल कर लिया, कोई एरर नहीं। डेटा एक्सेस पे गए, कंपाइल कर लो, और यहां पे अब यहां पे क्या करेंगे, एक नई चीज है एरियाज। अभी तक हम पढ़ते थे कंट्रोलर और व्यू, यही होता था। कंट्रोलर बनाओ और यूआरएल में क्या लिखते थे, कंट्रोलर का नेम स्लैश एक्शन का नाम, यही दो चीजें होती थी। कंट्रोलर से ऊपर है एरिया। वन एरिया इज इक्वल टू 1 MVC प्रोजेक्ट। एरिया आपने यूज करना है जब आपने प्रोजेक्ट बनाना है, सॉरी मॉड्यूल्स में काम करना होता है। काम करोगे, जैसे हमारे प्रोजेक्ट में 4 मॉड्यूल है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। एडमिन, कस्टमर, कंपनी, एम्प्लॉय, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक। तो जब ज्यादा मॉड्यूल हो तो उन मॉड्यूल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, लेकिन याद रखो 1 एरिया का मतलब है आपका 1 MVC प्रोजेक्ट। देखो पता चल जाएगा अभी। अब एरियाज पे गए, उसमें एक एरिया ऑलरेडी बना हुआ, दैट इज फॉर आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, जिसकी थोड़ी सी कहानी कल आपको बताई थी। 7 टेबल आपके बन गए। अब उसको छोड़ो, जब आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। अब क्या करो, एरियाज पे राइट क्लिक, एडमिन, क्या होगा उसका नाम, एडमिन। एडमिन बोले ये एक मॉड्यूल है। एडमिन कौन है, उस एप्लीकेशन को मैनेज करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर। आप सिंपल देखो, जैसे आप लोग किसी भी वेबसाइट में शॉपिंग करते हो, ई कॉमर्स की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, पैसे देते हैं, ऑर्डर करते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट किसने डाले होंगे, हम थोड़ी डालते, हम तो एक नॉर्मल कस्टमर है। वो कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर। अगर कोई प्रोडक्ट गलत डाल दिया तो डेवलपर की गलती थोड़ी होगी, वो तो जिसने डाटा एंट्री करवाई एडमिनिस्ट्रेटर ने, तो उसकी गलती। तो यहां पे एरियाज, तो अभी मैं एडमिन एरिया बनाऊंगा, किसके लिए होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। ये एडमिन एक मॉड्यूल है जिसने पूरी एप्लीकेशन को मैनेज करना है। उसी ने प्रोडक्ट ऐड करने हैं, अपडेट करने हैं, प्राइस कम करना है, किसी का ज्यादा करना है, डिस्काउंट सारा करना है। अब एरियाज पे राइट क्लिक किया,
एरिया, नया एरिया बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे एडमिन एरिया। एमबीसी एरिया ऐड किया और एरिया का नेम है एडमिन। एरिया नेम एडमिन ऐड एरिया का नेम है एडमिन। ध्यान से देखो, ये एडमिन और इसके अंदर क्या क्या फोल्डर बने, कंट्रोलर्स, डेटा, मॉडल्स और व्यूज बन गया ना एमबीसी का। एमबीसी में ही तो होते हैं। तो अब मुझे यहाँ डेटा फोल्डर की जरूरत नहीं है, वो सारा काम कहाँ किया हो, डेटा वाले डेटा एक्सेस में, तो इसको डिलीट कर। मॉडल्स की हमें जरूरत नहीं, मॉडल के लिए अलग से प्रोजेक्ट है। मॉडल्स पे राइट क्लिक किया और ये तो सिर्फ इसमें दो चीजें रही, कंट्रोलर और तो ये आपने एक एरिया बनाया किसके लिए, एडमिन के लिए। ये एडमिन मॉड्यूल है। एडमिन कौन है, जो सारे प्रोडक्ट मैनिपुलेट कर सकता है। अब हम एक एरिया और बना रहे, कस्टमर। कस्टमर कौन है, हम लोग, आप लोग जो शॉपिंग करते हैं। कैसे, तो एरियाज पे राइट क्लिक किया, फिर ऐड ए। ध्यान से देखेंगे, एमबीसी एरिया ऐड करो और इसका नेम दे दिया कस्टमर। और ऐड कर, या कस्टमर, समझ गए। अब ये कस्टमर एक एमबीसी प्रोजेक्ट है पूरा एक्चुअल में देखा जाए। और ये देखो, कंट्रोलर, डेटा, मॉडल्स, व्यूज फोल्डर। अब यहां फिर क्या करो, डेटा फोल्डर को, क्योंकि सारा काम तो डेटा एक्सेस में करना है, मॉडल्स फोल्डर को, ये सारा मॉडल वाले प्रोजेक्ट। अब क्या करो, ये बन गया कस्टमर। अब आपने क्या करना है, ये जो कंट्रोलर फोल्डर बार बनाओ, ध्यान से, ये बनाओ ने, इसमें गए और इसमें क्या है, होम कंट्रोलर। इसको यहां से क्या कर लो, कट कर लो और एरिया के अंदर जाओ, कस्टमर के अंदर कंट्रोलर फोल्डर में पेस्ट कर, यस कर दो। ये नेम स्पेस अपने आप एडजस्ट कर देगा। ये दो, ये देखो, होम कंट्रोलर ऐड हो गया, नेम स्पेस अपने आप, ठीक। अब उसके बाद ये कंट्रोलर फोल्डर जो बाहर है, इसे क्या कर दो, डिलीट, ठीक।
ये जो कंट्रोलर है इसको क्या कर दो, डिलीट। देखो प्रोजेक्ट कितना हो गया। अब क्या करो, ये बात व्यूज फोल्डर की बारी आ गई। व्यूज पे गए, इसके अंदर होम नाम से एक फोल्डर बना हुआ, इसको यहां से कट कर लो और इसको भी एरियाज के अंदर कस्टमर में जाके और व्यूज के अंदर पेस्ट कर लो जी, पेस्ट। ये कर, ये क्या किया मैंने, देखो मैं गया व्यूज के अंदर एक होम फोल्डर था, उसको कट किया और कस्टमर के अंदर देख व्यूज में गया और वहां पे होम कंट्रोलर पेस्ट। देख आप नई चीज देखो, जो हमने ये कंट्रोलर कट पेस्ट किया था, तो यहां कंट्रोलर का लिखा आ रहा है, लेकिन ये कंट्रोलर अब किसके अंदर आ गया, एरिया। तो इसके ऊपर बच्चे ये आपको लिखना पड़ेगा एरिया, और इसका एरिया नेम क्या है, अब इसको एक्सेस करना है तो इसका यूआरएल बनेगा एरिया नेम स्लैश कंट्रोलर नेम स्लैश एक्शन। अब यूआरएल ये नहीं होगा कंट्रोलर का नेम स्लैश एक्शन का नेम, अब क्या होगा एरिया नेम कस्टमर स्लैश होम कंट्रोलर स्लैश एक्शन का नेम। अब यूआरएल में खेल अलग हो गया, एरिया नेम कंट्रोलर नेम और एक्शन। ठीक, तो इस तरह से ये चीज। अब हम चाहते हैं जब मेरा प्रोजेक्ट रन हो, कस्टमर एरिया का होम कंट्रोलर का ये इंडेक्स सेक्शन कॉल होना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, program.cs में गए, आगे यहां पे program.cs और यहां पे लास्ट में जाओ और ये लिखा हुआ मैप कंट्रोलर राउट। क्या लिखा हुआ, कंट्रोलर का नेम होम और एक्शन का नेम इंडेक्स। इसके आगे आपने क्या करना है, स्लैश एरिया कर्ली ब्रैकेट एरिया, और एरिया नेम क्या आपका कस्टमर, एरिया नेम क्या आपका कस्टमर। एरिया नेम क्या आपका कस्टमर। एक
रन करेंगे, सबसे पहले कस्टमर एरिया में जाएगा, उसके होम कंट्रोलर ये आ गया वेलकम। लेकिन वो लेआउट नहीं लोड हुआ, नहीं हुआ ना लोड। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करोगे, बोलो। यहीं पे गए मेल प्रोजेक्ट में, व्यूज के अंदर ये दो फाइल है, अंडरस्कोर व्यू इंपोर्ट और अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट। व्यू स्टार्ट तो पता है, उसमें लेआउट का बात होता है, और व्यू इंपोर्ट में टैग है। व्यू स्टार्ट में क्या होगा, व्यू स्टार्ट में क्या है, लेआउट का बात पता ही है, और इसमें एक नई फाइल अंडरस्कोर व्यू इंपोर्ट, उसमें टैग हेल्पर की डिटेल, तो क्या टैग हेल्पर यूज होते हैं ना। इन दोनों फाइल को यहां से कॉपी करना है, काटनी, और इसको एरिया और कस्टमर एरिया में जाके क्या कर दो, बोलो पेस्ट। कहां कर दिया, कस्टमर एरिया। नहीं, इसको आप डालोगे व्यूज के अंदर, यानी व्यूज फोल्डर के अंदर। ये देख लो एक बार रन करके, पहली बात कॉपी तो पता चल गया ना कहां से करना है, ये तो कंफर्म है दोनों फाइल। इसको कॉपी किया और यहां पे कस्टमर एरिया के अंदर, और ये व्यूज के अंदर पेस्ट कर। यही है दोनों फाइल। एक बार इसे कंपाइल कर लेते हैं भाई। आप ये भी कर सकते हो, सारे को सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करके रीबिल्ड सॉल्यूशन, ये पूरे प्रोजेक्ट के सारे सॉल्यूशन एक्सप्लोर को ही कंपाइल कर दे। ठीक है जी। और ये देखो, ये कहानी ठीक है जी। इस पे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क अप्लाई हो चुका है, ये तभी लॉगिन और रजिस्टर के आए। ये देखो लॉगिन पे क्लिक करोगे, ये देखो रजिस्टर, ये चलते, ये हम बाद में सीखेंगे जब आइडेंटिटी फ्रेमवर्क पर। तो अब ये देखो कि यहाँ पे ये आपका आ गया कस्टमर एरिया का
होम कंट्रोलर का इंडेक्स। तो ये इस तरह से आपने ये सेट कर दिया। तो ये देख लो एक बार कि क्या मैंने किया है। इसमें कंफ्यूज है, एक बार करके देखोगे पता चल जाएगा। एक नया एरिया बनाया कस्टमर, उसके व्यूज फोल्डर के अंदर ये दोनों फाइल कॉपी पेस्ट कर दी, बाहर रहने देनी है, नहीं तो बाकी भी अप्लाई नहीं होगी। ये जो है ठीक। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक थीम अप्लाई कर, क्या अप्लाई कर दो, थीम। तो पता ही आपको woodswatch.com इस बार वर्जन यूज करो 4, 3 करते थे, वर्जन 4 आगे यहां पे, और यहां पे थीम चूज कर लो यति, कोई भी कर लो, आपने 5-6 कॉपी बनानी है, अलग अलग कर सकते हो। और ये यति जो है आपने चूज कर लिया, और उसके बाद ये देखो यति में ये बूटस्ट्रैप पाएंगे, तो इस बूटस्ट्रैप पे क्लिक किया और इस फाइल को आप ओपन कर लिया जी। अब इसको क्या करो, सेलेक्ट किया, पता है प्रोजेक्ट में आगे ठीक, और ये देखो www रूट के अंदर लीव बूटस्ट्रैप टेस्ट CSS, और ये फाइल है आपकी bootstrap.css। इस पे क्लिक किया और यहां पे ये सारा डिलीट करो और यहां पे पेस्ट। व्यूज के अंदर शेयर में गए और ये अंडरस्कोर लेआउट, और अंडरस्कोर लेआउट में जब गए और ये देखो ये है ना लिव बूटस्ट्रैप टेस्ट CSS, और उसके बाद बूटस्ट्रैप डॉट मेन, बट वो बूटस्ट्रैप था नाम, मेन वाली नहीं यूज कर, ये हमने तो उसी में चेंज किया, तो ये मेन हटा। वैसे bootstrap.css और bootstrap.main.css में फर्क कितना होता है, जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो bootstrap.css यूज करते हैं, जब प्रोडक्शन पे प्रोजेक्ट है तो मेन वाली फाइल यूज कर। तो अभी तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमने इसी फाइल में चेंज किया, ठीक है जी, अप्लाई हो गया। बस इसके लिए कौन सा यति थीम जो है अब आपका अप्लाई हो चुका, फाइल नहीं करना पड़ता था, याद है। तो इसके लिए पैकेज इंस्टॉल किया था जो विजुअल स्टूडियो 2022 में नहीं है बट 19 में है। तो क्या करोगे, एक तो यहां पे टूल्स, नगद पैकेज मैनेजर, मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन,
और यहां पे सर्च करते हो, कंपाइलेशन सर्च किया, ये सेकंड ऑप्शन है, microsoft.asp.netcode.mbc.razor.runtime कंपाइलेशन। और ये किस पे है? मेन प्रोजेक्ट पे। ये मेन प्रोजेक्ट आपने टिक कर दिया और यहां पे वर्जन 8.0.21। और यहां पे इंस्टॉल पे क्लिक कर, और आई एक्सेप्ट। एक आई एक्सेप्ट, ठीक, देख लो मेन प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया और ये देखोगे ये वाला पैकेज इंस्टॉल हुआ, यही हुआ ना, इंस्टॉल हो गया, ठीक। अब program.cs में जाओ और इसको क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर। तो लो जी, क्या करते हो? करवाया हो? program.cs में गए और ये देखो एक चीज, ये ऐड कंट्रोलर विद व्यूज, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये कौन सी है? एमबीसी। पिछली जो करवाई थी वो थी ऐड रेजर पेज से लिखा होता, याद कर, वो थी सिंगल पेज एप्लीकेशन। बस इसके लास्ट में ऐड रन टाइम कंपाइलेशन, ऐड रन टाइम कंपाइलेशन। अब थोड़ा सा यहाँ डिजाइन में वैसे हाथ पैर मारते हैं, तो मेरा ये मेन पेज है, लेआउट वाला पेज। एक अब आप इस पे, मैं चाहता हूं ये जो हेडर है, ये नेविगेशन बार है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है कुछ और होना चाहिए।
ये जो पर कंटेंट लिखा कुछ और होना चाहिए। उसके बाद ये ई-कॉम प्रोजेक्ट और ये तो नहीं लिखा आना चाहिए, अच्छा तो नहीं लग रहा है, तो थोड़ा चिढ़ जाएंगे। तो मिनिमाइज किया और यहां पे व्यूज के अंदर शेयर और अंडरस्कोर ले। और यहां पे ये देखो बच्चे, ये है नैप बार। अब इस नैप बार में देखो बैकग्राउंड कलर वाइट आ रहा है, ये लिखा हुआ बीजी वाइट। मैंने ये कर देना बीजी रेड। क्या कर दिया? रेड। बीजी मतलब बैकग्राउंड। प्राइमरी, इन्फो, सक्सेस कोई भी कर सकते हैं। सेव किया, देखो क्या चेंज है, रिफ्रेश जी। अब ये हटा दो और इनके टेक्स्ट क्या कर दो, वाइट। तो यहां पे ये लिखा हो, तो इस लाइन को मैंने कमेंट की बना दिया, जिसमें ई-कॉम प्रोजेक्ट ये लिखा हो। उसके बाद यहां हो प्राइवेसी और ये सबका टेक्स्ट क्या करो, ये देखो, ये है होम और प्राइवेसी। तो इसकी क्लास है, ये टेक्स्ट डार्क लिखा आ रहा है, आप क्या कर दो, टेक्स्ट ये लो जी, रिफ्रेश, ये देखो आ गया। टेक्स्ट क्या किया, डार्क की जगह इसी के नीचे देखो ये पार्शियल व्यू बना हुआ और उसका नाम है अंडरस्कोर लॉगिन पार्शियल। ये शेयर व्यू में हो रीयूजेबिलिटी के। तो इस पार्शियल व्यू में जाके मैं इसका भी टेक्स्ट दोनों का वाइट करना चाहिए। कैसे? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर अंडरस्कोर लॉगिन पार्शियल और ये देखो पहले ये LI यही है ना, रजिस्टर और लॉगिन। तो इन दोनों का टेक्स्ट क्या कर दो बच्चे, ये चीज भूल भी गए, बाद में भी हो सकती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे प्रोजेक्ट का लॉजिक, इससे आइडिया हम कैसे चीजें कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या है, एक आइडिया सामने होना चाहिए। इसका मकसद ये नहीं कि आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, हो सकता कोई और क्लास आपको ठीक लगे। एक लॉज एक्स वाई और रिफ्रेश हो गया। ठीक, अब उसके बाद ये ना चेक लगाया हो बच्चे, अगर आप लॉगिन नहीं हो तो उस समय दो नजर आते हैं, लॉगिन और रजिस्टर की ऑप्शन। लेकिन जब आप लॉगिन होगे क्या नजर आएगा, रजिस्टर थोड़ी नजर आएगा, लॉगिन भी नजर नहीं आएगा। उस समय आता है लॉग आउट या वेलकम यूजर नेम कुछ लिखा हो, तो इन्होंने चेक लगाया हो। ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का खेल है। ये देखो ये ऊपर
अगर आप लॉगिन हो, साइन इन मैनेजर होता है, अब टेक्निकली छोड़ो तो यहां आएगा, लॉगिन नहीं है तो यहां आएगा। तो जैसे लॉगिन हो तो यहां पे देखो ये एंटीना लिखा हुआ हेलो यूजर नेम, और ये लॉगआउट का बटन है। तो यहां भी कर दो, जहां जहां टेक्स्ट बार क्या उसे क्या कर दो वाई, कहने का। अब बट इसका अभी तक नजर नहीं आएगा, टेक्स्ट वाई, और इसका भी तो टेक्स्ट डाल के वही कर, ठीक, भूल जाएंगे तो बात नहीं करते। अब ये रिफ्रेश डेट पर है, ठीक है, ये वेलकम, ये बाद में ठीक करेंगे। ये इसका फुटर है, ये ई कॉम प्रोजेक्ट, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं ना, अच्छा लग रहा है इसलिए। लेआउट में आ जाओ और यहां पे ये फुटर है, वहां कॉपी कैसे लिखा रहा है। पहली बात यहां पे ये जरूरत नहीं है प्राइवेसी का, क्या है हमारा। और यहां पे बुक शॉपिंग एप्लीकेशन, ऐसे ना करना रहने देना। लॉजिक रिफ्रेश किया, इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देते हैं। इसका यहां पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट आइकन ट्रेंड, कर दिया। सबसे पहले दो मॉडल बनाएंगे, एक कैटेगरी का होगा और एक कवर टाइप। हम बुक शॉपिंग का बना रहे हैं। कैटेगरी में क्या आएगा, बुक की कैटेगरी होगी, ये स्पोर्ट्स की बुक है, ये कॉमेडी बुक है, ये किस चीज की बुक है, ठीक है जी। ये मास्टर टेबल होगा, बताया हुआ जिन टेबल्स में कभी कभी डेटा मैनिपुलेट होता है, और इनको कौन मैनेज करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर। तो एक कैटेगरी मॉडल बनाऊंगा, उसके दो मेंबर होंगे, कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम। दूसरा बनाएंगे कवर टाइप, हार्ड कवर या सॉफ्ट कवर। हार्ड कवर के थोड़े ज्यादा पैसे होते हैं, सॉफ्ट कवर के थोड़े कम पैसे। ये दो मास्टर टेबल बनाऊंगा, एक का नाम रखूंगा कैटेगरी और एक का नाम कवर टाइप। कैसे, तो सारे मॉडल वाले प्रोजेक्ट पे बनाने हैं। अब ध्यान से, तो मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां पे आपने लिखा कैटेगरी, कैटेगरी और ये ऐड, पब्लिक क्लास कैटेगरी, और इसमें दो मेंबर होने चाहिए, कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम। आईडी ऑटो जनरेट होगा, प्राइमरी की बन जाएगा, और नेम को खाली नहीं छोड़ सकते, तो ऊपर हमने रिक्वायर्ड लगा दिया। आईडी वैसे इंटीजर में तो नल वैसे भी नहीं आता, प्राइमरी की तो क्या होती, नॉट नल एंड यूनिक।
एक मॉडल और बनाएंगे, ये कोड फर्स्ट की कहानी है सारी, उसका नाम होगा कवर डाटा। अब डाटाबेस के अंदर ऑलरेडी 7 टेबल बने हुए हैं, 2 और बनने चाहिए। दोबारा से मॉडल पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू क्लास और उसका नाम रखेंगे कवर डाटा। कैसे? मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास और उसका नाम क्या होगा? कवर डाटा। आगे जी पब्लिक। पब्लिक और इंटरनल में क्या डिफरेंस है? क्लास के 2 ही एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक के इंटरनल। क्या फर्क है दोनों में? आज समझाएगा। देखो, अगर मैं इसको इंटरनल रहने दूं तो इसका स्कोप है विद इन दिस प्रोजेक्ट, आउटसाइड द प्रोजेक्ट नहीं होगा। यानी इंटरनल मेंबर का जो स्कोप है ठीक उसी एप्लीकेशन के अंदर होगा। है तो पब्लिक है, लेकिन उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक है, पूरे में एक्सेस हो सकता है, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में। अब हम लोग इस मॉडल वाले प्रोजेक्ट को दूसरी जगह यूज करेंगे तो वहां पे इंटरनल मेंबर का स्कोप नहीं होगा। अब समझो, जैसे यूटिलिटी वाला प्रोजेक्ट है, मॉडल है और डाटा एक्सेस, इसके अंदर कोई इंटरनल मेंबर नहीं है तो इसका स्कोप कितना होगा? इन्हीं प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन इनको तो मैं ऐड रेफरेंस करके दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर रहा हूं, वहां उसका स्कोप नहीं होगा। अगर हमें स्कोप चाहिए है तो क्या लिखना होगा? तो ये पब्लिक और इंटरनल में डिफरेंस है, याद। ठीक, अगर मैं इंटरनल करूंगा तो विद इन दिस असेंबली, विद इन दिस प्रोजेक्ट आप इसको यूज कर सकते हो ग्लोबली, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग पब्लिक लिखते हैं। इसमें भी 2 ही मेंबर हैं, ठीक। कवर टाइप में भी आईडी और नेम। आईडी और नेम। आईडी और नेम। तो कवर टाइप में क्या होगा आपका? आईडी और नेम। कवर टाइप हार्ड कवर या सॉफ्ट। उसके बाद आपने क्या करना है बोलो? डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट में जाना है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में इनको ऐड करना। ये 2 मॉडल बने, ये दोनों ही मास्टर टेबल है, इनको कौन मैनेज करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर। आगे बढ़ो, बस 2 मॉडल। अब डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट में आ जाओ, ध्यान से देखो कहां कहां लिख रहे। डेटा में गए और ये है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। आगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और ये देखो यहां पे इसके अब यहां पे कैटेगरी और कवर टाइप को एक्सेस करना है तो दूसरे प्रोजेक्ट में, तो हमें उस प्रोजेक्ट का रेफरेंस पहले ऐड करना पड़ेगा। कैसे करोगे? डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। और यहां पे कौन से वाला? मॉडल वाला, ये एक्सेस करना है। ऐड
एक दूसरे में लेते। अगर मैं इंटरनल होगा तो मैं इसमें यूज नहीं करता, तभी हमने पब्लिक की। हो गया है। अब आप लोग इस डेटा एक्सेस में चेक कर लो। ये फिर अब क्या करना है, प्रॉप 2 बार टैब प्रेस किया और यहां पे क्या लिखोगे, DB सेट, और यहां पे कैटेगरी और ये कैटेगरी, और यहां पे प्रॉप टैब प्रेस किया, टीवी सेट, कवर टाइप और ये बस। उसके बाद ऐड माइग्रेशन अपडेट डेटाबेस, और ये 2 मॉडल में बन जाएंगे या 2 टेबल। डेटाबेस में ऑलरेडी 5 थे और 2 और थे। तो क्या करोगे, डेटाबेस टूल्स, और ये देखो पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहां प्रोजेक्ट चूज करना है कौन सा, डेटा एक्सेस पर। ये चूज किया डेटा एक्सेस, ठीक। और यहां पे आपने क्या लिखना है, देखो क्या लिखते हैं, ऐड हाइफन माइग्रेशन ऐड कैटेगरी कवर टाइप मॉडल, ऐड कैटेगरी कवर टाइप मॉडल्स, और एंटर प्रेस करो। हो गया। अब ये माइग्रेशन फोल्डर में ये फाइल बन गई, याद है आपको, चेक कर कैसे, ये पहले देख लो। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में गए, डेटा के अंदर माइग्रेशन फोल्डर में ये फाइल बन, ये ठीक। अब ये नजर मार लो, ये देखो क्रिएट टेबल कैटेगरीज, 2 मेंबर हो गए आईडी और नेम, और आईडी बन गया इसका प्राइमरी की। दूसरा टेबल है कवर टाइप, आईडी नेम और आईडी प्राइमरी। अब क्या करो, टूल्स पे गए, पैकेज मैनेजर कंसोल, लास्ट कमांड क्या लिखनी है, बोलो, अपडेट हाइपर डेटाबेस। असली खेल इसके बाद शुरू होगा, जेनरिक रिपोजिटरी क्या होती है, क्यों बनाएंगे, हो गया ठीक। हम डेटाबेस में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्लोज करो पहले, क्लिक ऑन व्यू, एसक्यूएल सर्वर, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, डेटाबेस में जाना आपने, और ये आपका डेटाबेसेस,
किस नाम से है? ये है DBE कॉम 112 और टेबल्स पे देखो, ये दो टेबल ऐड हो गए, कैटेगरीज और कवर टाइम 7th और एंटिटी फ्रेम पर नेक्स्ट बना। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट में शुरू करेंगे क्या? रिपोजिटरी पैटर्न छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब आपकी क्लास है बच्चे वेडनेसडे को लगेगी, बुधवार को। ठीक, तो उसमें हम लोग आगे जितना मैंने करवाया बच्चे, ठीक, बताइए छुट्टी की